जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में हमें देखने को मिलता है कोई ना कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है। लेकिन इस बारे में बात करने से पहले एक क्विक वार्निंग तो बनती है। ये वीडियो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल डिस्कशन है। हम किसी भी रिलीजियस बिलीफ को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं रखते। हे एवरीवन, वेलकम टू द अजीमा थॉट्स। और आज हम एक ऐसी दुनिया की तस्वीर बनाने जा रहे हैं। एक समय जब कोई भी ऑर्गेनाइज रिलीजन या धार्मिक प्रथा मौजूद नहीं थी। सोचकर देखिए, उस समय लोगों के पास कोई रिलीजियस टेक्स्ट या मंदिर मस्जिद नहीं थे। उनका जीवन एकदम बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर आधारित था। उन दिनों इंसान का ध्यान ज्यादातर अपने जीने की जरूरी चीजों पर होता था, जैसे खाना इकट्ठा करना, शिकार करना और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना। और वहीं से उनकी स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हुई। बिना किसी ऑर्गेनाइज रिलीजन के उनका ध्यान ज्यादातर अपने अनुभवों, प्राकृतिक घटनाओं और एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते बनाने पर था। लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बिना किसी रिलीजियस आइडेंटिटी के भी उनके बीच एक सेंस ऑफ कम्युनिटी और बिलोंगिंग जरूरी होता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिलीजन का कंसेप्ट तब पैदा नहीं हुआ था, लेकिन दूसरों के साथ मिलकर जीने का जज्बा तब भी था। रिलीजन के पॉजिटिव इम्पैक्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि ये व्यक्ति और समाज दोनों पर ही गहरा प्रभाव डालते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं और रिलीजन के पॉजिटिव इम्पैक्ट को हाईलाइट करते हैं। रिलीजन अक्सर लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मोरल कंपास प्रोवाइड करता है। ये सिखाता है क्या सही है और क्या गलत। विनम्रता और परोपकार जैसे मूल्यों को प्रमोट करता है, जो सामाजिक सुख शांति के लिए जरूरी होते हैं। रिलीजन लोगों को एक साथ लाने का काम करता है और एक समुदाय का हिस्सा होने का एहसास दिलाता है। धार्मिक सभाएं, त्योहार और रिवाज लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, जिससे उनको अकेलापन नहीं महसूस होता और एक स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क बनता है। रिलीजन अक्सर कठिन समय में लोगों को सहारा देता है। जब कोई बीमार होता है, किसी अपने को खोता है या किसी पर्सनल क्राइसिस से गुजरता है, रिलीजन व्यक्ति को एक आत्मिक शांति और जीवन का उद्देश्य प्रदान करते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि एक डिवाइन पर्पस या एक परमात्मा के साथ संबंध होने से उनके जीवन में एक बैलेंस और सुख का एहसास होता है। इन सभी पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं कि रिलीजन सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक सार्थक जीवन जीने का तरीका है। व्यक्ति और समाज को सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जा सकता है। आज के समय में रिलीजन के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं। यही इम्पैक्ट अक्सर तब होते हैं जब धार्मिक विश्वासों का गलत इस्तेमाल होता है, इन्हें गलत तरीकों से समझा जाता है। चलिए कुछ प्रेजेंट टाइम के नेगेटिव इम्पैक्ट पर चर्चा करते हैं। आज के समय में रिलीजन के नाम पर विवाद और विभाजन देखने को मिलते हैं। रिलीजन कभी कभी लोगों को असहनशील बना देता है, जहां वो दूसरे धर्मों या विचारधाराओं को अपनाने से इनकार करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, जहां कुछ लोग अपने धार्मिक विश्वास को सबसे ऊपर रखते हैं। कई धार्मिक प्रथाएं और रिवाज आज भी जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं। कुछ रिलीजन में महिलाओं को आज भी पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिलते। यही डॉगमेटिज्म सामाजिक सुधार को रोकते हैं, जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी में नए विकास को लेकर कुछ रिलीजियस ग्रुप विरोध करते हैं। आज भी कई लोग आस्था के नाम पर धार्मिक नेताओं या बाबा के शिकार हो जाते हैं। ये लोग धार्मिक भावनाओं को फायदा उठाकर लोगों को फाइनेंशियली, इमोशनली, कभी कभी फिजिकली भी एक्सप्लॉइट करते हैं। रिलीजन को अक्सर राजनीति में वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कई बार धार्मिक प्रथाएं समाज को आगे बढ़ने से रोक देती। सामाजिक सुधार जैसे कास्टिज्म, चाइल्ड मैरिज, LGBTQ राइट्स कई बार रिलीजियस ग्रुप के रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, जिससे सामाजिक अस्थिरता आती है। नाउ वी कैन डिस्कस टॉपिक वर्ल्ड विदाउट रिलीजन। सबसे पहले बात करते हैं रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। अगर रिलीजन ही नहीं होगा तो उससे रिलेटेड वॉर्स एंड टेररिज्म भी शायद कम हो जाए। हिस्ट्री में हमने देखा है कितने वॉर्स सिर्फ रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से हुए हैं। विदाउट रिलीजन देयर इज अ चांस कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो जाए। लेकिन ये भी सोचो, विदाउट रिलीजन हमारी आइडेंटिटी का एक बड़ा पार्ट हो जाता है। जो कम्युनिटी सपोर्ट और बिलोंगिंगनेस रिलीजन प्रोवाइड करते हैं, वो कहाँ से आएंगे? अब सोचो, अगर सब रिलीजन डिवीजन खत्म हो जाए तब क्या होगा? इट इज पॉसिबल कि हम ग्लोबल प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करें, लाइक क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी एंड हेल्थ के। आज के टाइम में हमारे सबसे बड़े इश्यूज को सोल्व करने के लिए हमें यूनिटी की जरूरत है। विदाउट रिलीजियस डिवीजन कोऑपरेशन हो सकता है इजियर हो जाए। रिलीजन का एक मेजर रोल होता है रिलीजन को मोरल कंपास प्रोवाइड करने में। मोरल्स माइट बी बेस्ड ऑन साइंस,
ह्यूमन राइट्स और रीजन पर क्या सब लोग एग्री करेंगे ऑन व्हाट्स रॉन्ग और राइट? एट द सेम टाइम साइंस को भी बहुत फ्रीडम मिल सकती है प्रोग्रेस करने का। कोई रिलीजियस डोगमा साइंस को स्टॉप नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टीम सेल रिसर्च, जेनेटिक इंजीनियरिंग एटसेट्रा पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। सो वी कुड सी अ फास्टर पीस ऑफ इनोवेशन। लेट्स नॉट फॉरगेट रिलीजन एक कल्चरल आइडेंटिटी भी होता है, ट्रेडिशंस और रिचुअल से जुड़े हुए होते हैं। रिलीजन के बिना क्या हम अपनी कल्चरल रिचनेस को लूज कर देंगे? क्या हम एक बोरिंग होमोजेनाइज वर्ल्ड में रहेंगे जहां सब एक जैसे हों? रिलीजन से जो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कंफर्ट मिलता है वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं जरूरी है। जब लोग स्ट्रेस में होते हैं या किसी लॉस से गुजर रहे हो, फेथ उनको सपोर्ट करता है। अगर ये फेथ नहीं होता तो लोगों के मेंटल हेल्थ पर भी बहुत इम्पैक्ट हो सकता है एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी क्रिएट हो जाए। सो दोस्तों, तो फाइनल कंक्लूजन ये है, रिलीजन के बिना दुनिया कैसी चलेगी? इट कुड बी रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, स्पीड अप साइंटिफिक प्रोग्रेस और ब्रिंग यूनिटी ऑन अ ग्लोबल इश्यूज। लेकिन कल्चरल आइडेंटिटी, कम्युनिटी और सपोर्ट और एक और यूनिवर्सल मोरल कोड की कमी भी महसूस होगी। हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इम्पोर्टेंट ये है कि हम एक बैलेंस क्रिएट कैसे करें जो ह्यूमैनिटी के लिए बेस्ट हो। तो आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप क्या सोचते हो एक रिलीजन फ्री वर्ल्ड के बारे में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अजीमत थॉट्स फॉर मोर सच थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट। टिल देन, स्टे क्यूरियस एंड स्टे थॉटफुल।